Ladies and gentlemen, this is me राहुल चित्रा। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे यार तू इंग्लिश बोलता है तो प्लीज़ हमको भी बताओ यार हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट आई टेल यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली अ वेरी लेस टाइम। तो आई एम बिलोंग इन द विलेज एरिया। आई एम नॉट ए सिटीजन, सॉरी आई एम नॉट ए। इंग्लिश सिखाऊंगा, मुझे खुद को बोलनी नहीं आती यार, फिर भी बताऊंगा यार, ऐसी बात नहीं है मुझको आती नहीं। आई स्पीक वेल इन इंग्लिश लैंग्वेज। इफ़ आई टेल अबाउट माई सेल्फ 100% में 90-20% आई स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज वेरी वेल इन द विलेज एरिया। मैं ना कोई शहर वाला बच्चा नहीं हूँ। मैंने भी इंग्लिश ये टूटी फूटी इंग्लिश ना अपने घर पर ही खुद से अकेले में सीखी। मैंने किसी से हेल्प नहीं ली, ना मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो आज ना मैं जो भी को बोलूँगा ना, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी कि इंग्लिश कैसे बोली जाती। मैंने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वीडियो देखी यूट्यूब पे कि मिरर प्रैक्टिस करो, तुम वो करो, तुम डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करो, तुम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, तुम ता है ती है राम खाना खाता है। राम तो आज भी खाना खा रहा है भाई। अगर तुम 6वीं-7वीं किताब अब भी खोलोगे ना तो राम वहीं खाना खा रहा है, श्याम क्रिकेट खेल रहा है। ये ता है तय है ख खू, इनसे इंग्लिश नहीं आएगी। अगर इनसे इंग्लिश आती ना तो आज तो फ्लुएंट हो सकते थे। इनसे सिर्फ रीडिंग इम्प्रूव होगी कि राम खाना खाता है, श्याम स्कूल में जाता है, गीता खेलती है, ता है तय है, ये छोड़ दो। अगर तुम इनसे इंग्लिश इम्प्रूव करोगे ना, तुम्हारी लाइफ में कभी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर सकते। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए ना सिर्फ 4 चीज़ मैटर करती है। और तुम वो 4 चीज़ मैं बताने से पहले एक चीज़ और मैटर करती है। अगर तुमको 6 महीने में नहीं, सिर्फ 6 दिन में, ये सबको 6 डे इफ़ यू विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज वेरी फ्लुएंटली, तो तुम हमारे गांव बरियाली में आ सकते हो। हमारे यहाँ एक सुरेश डॉक्टर है, वो एक इंजेक्शन लगाया था भाई, कसम से। एक इंजेक्शन सिर्फ 500 रुपये का है, और उसको लगने के बाद ना 7 में तुम इंग्लिश इतनी फ्लुएंट बोल सकते हो। तुम शहर में जाकर क्या होगी यार, 6 दिन में इंग्लिश, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन यार खुद पे यकीन रखो, ऐसा इंजेक्शन है कसम से, 7 में दिन तुम इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। जब सबको पता है 7 दिन में इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो ये यूट्यूबर कहते हैं कि 3 महीने इंग्लिश सीखो, 7 महीने में मैं इंग्लिश सिखा दूँगा, वो करो वो कर दूँगा। कुछ नहीं भाई, टाइम लगता है। लैंग्वेज होते है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये सीटी का एग्ज़ाम नहीं है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है कि तुम 6 महीने प्रैक्टिस करोगे, 7वें महीने तुम नौकरी लग जाओगे। ऐसे नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम हमारे घर पे आ जाओ, मैं 7 दिन में तुमको इंग्लिश सिखा दूँगा, तो मैं क्या सिखाऊँगा? राम खाना खाता है, श्याम स्कूल जाता है, गीता गाना गाती है, ये ता है ती है पीछे आगे कुछ नहीं बताइए। अगर तुम अभी भी ना 7वीं-8वीं किताब उठाओगे तो राम अभी भी खाना खा रहा है, श्याम अभी भी स्कूल में जा रहा है। ये ता है ती है ये लगाने से ना ये तुम्हारी ग्रामर इम्प्रूव हो सकती है, तुम्हारी रीडिंग इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन तुम्हारी स्पीकिंग इनसे कभी इम्प्रूव नहीं होगी। अगर तुमको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है ना, if you will become a fluent English speaker, so you have try 4 step, yes of course 4 step। अगर तुमको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, तुमको रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, द 4 रोड मैप यू विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज वेरी फ्लुएंटली। सबको पता है कि इंग्लिश पहला स्टेप तुमको इंग्लिश सुनना पड़ेगा, समाचार सुनने पड़ेंगे, गाने सुनने पड़ेंगे। दूसरे तुमको रीडिंग बुक पढ़नी पड़ेगी। तीसरी तुमको लिसनिंग करनी पड़ेगी, जितने भी सुन सकते हो, और राइटिंग करनी पड़ेगी। सब कर लेंगे भाई, ऐसे इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। मैं इससे कह दूँ, ये देखिए मेरा दोस्त है, इससे मैं कह दूँगा तू जा भाई, तू इंग्लिश में ना गाने सुन, ये क्या यार इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई। कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुमको इंग्लिश सीखनी है, तुमको सबसे ज़रूरत है कॉन्फिडेंस, और साइनेस को दूर कर दो। मैं ये 4 स्टेप नहीं बताऊंगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सभी जानते हैं कि ये 4 चीज़ें अगर हम कर ले तो हम इंग्लिश सीख जाएगी। इनसे पहले क्या करें, मैं कह दूँगा जा तू जा भाई, और तू ना इंग्लिश में गाने सुन, तू इंग्लिश में बुक पढ़, तो ये करेगा नहीं करेगा, क्योंकि लोग कहेंगे क्या सुन रहा है यार, इससे अच्छा हरियाणवी गाने सुन, पंजाबी गाने सुन। और पहली बात तो इसको ही नहीं समझ में आए या क्या बोल रहा है, इसके सभी बढ़ना ऊपर को जाएगी, ये छोड़ देगा। क्यों? कंसंटेंसी नहीं फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड सेकेंड ना मैं इनसे कहूँ कि तो यार प्रैक्टिस कर, स्पीकिंग बोल। जब इसके माइंड में कुछ नहीं होगा तो क्या बोलेगा? ऐसे इम्प्रूव यार स्टेप वाइज सीखनी पड़ती है। ABCD ये हमने सीख ली, नॉर्मल है, ये हमने स्कूल टाइम में टिप सीख ली। टाइम लगता है इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहले ना 1 मंथ ना तुमको क्या करना है, इंग्लिश सॉन्ग सुनने हैं, और इंग्लिश में यूट्यूब पे जाओ तुम, और सबसे ईजी लैंग्वेज चूज करो जो
वेरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। कॉम्प्लिकेटेड तुमको उलझा देगा कि तुम बहुत बड़ी स्पीच सुनो, सबसे हाई फाई स्पीच सुनो इंग्लिश में ना। तुम बिल्कुल ईजी कॉन्टेक्ट सुनो। जैसे मैं तो वैसे विवेक बिंद्रा की और मैनी ऑफ द यूट्यूबर थे जो अच्छी इंग्लिश बोलते थे, लेकिन मैंने शुरुआत की इंग्लिश स्पीच से, और डेली में रीडिंग करता था और डेली में लिसनिंग करता था। तो यार इंग्लिश सीखने के लिए ना तुमको सबसे पहले लिसनिंग करनी पड़ी। 1-2 महीना ना तुम जितना हो सके 1-2 महीना एटलीस्ट 2-3 आवर एवरी सिंगल डे यू हैव लिसन, फुल टाइम लिसन। इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवी देखो। फर्स्ट टाइम 6-7 डे एटलीस्ट 1-2 मंथ ना तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, सभी बढ़ना ऊपर को जाएगी तुम्हारे। लेकिन स्लोली ना तुम उसमें इंटरफेयर होगे ना तो धीरे धीरे तुम ना यार तुमको समझ में आने लगी। फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ तू बंगाली गाने सुन तो मुझको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पहले हमने बंगाली कोई सुना ही नहीं। और मैं दूसरी एग्जाम्पल कहूँ तो पंजाबी गाने सुन तो वे मुझको समझ में आ जाएंगे। क्यों, बचपन से ना, वैसे तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं, हरियाणवी गाने और हिंदी गाने पसंद है मुझको। लेकिन यार बचपन से हम कभी कभी ना पंजाबी गाने सुनते हैं, क्योंकि हरियाणा में मोस्टली पीपल हरियाणवी और पंजाबी गाने सुनते हैं। तो ना तो मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सुन सकता हूँ क्योंकि मैंने ना बचपन से ना पंजाबी गाने सुनता रहा हूँ। तो वैसे मैंने इंग्लिश कभी नहीं सुनी अपने। तो धीरे धीरे वे समझ में आएगी, धीरे धीरे सब कुछ होगा भाई। अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रक ड्राइवर आए मुझसे और कहे कि तू स्टीयरिंग पे बैठ और तू गाड़ी चला, तो मैं चला सकता हूँ? नहीं। तो फर्स्ट टाइम मैं ठोक दूँगा, लेकिन वो मुझको बैक साइड में बिठाएगा और कहेगा कि तू धीरे धीरे ऐसे कर, वो कर, यू कर, धीरे धीरे कर। मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप मैं 1-2 मंथ में ना बिल्कुल फ्लुएंट बन जाऊँ, बिल्कुल ड्राइवर बन जाऊँ। वैसे इंग्लिश है यार। हम बहुत सोचते हैं इंग्लिश इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, वी हैव कांट स्पीक वेरी वेल इंग्लिश लैंग्वेज। नो, आज मेरा लेवल ना इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो 60% है। मेरी फ्लुएंट नहीं है, मैं 100% नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई डूइंग द प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे एंड आई नो one day will be coming soon. I will speak very fast in English language, because in our village area nobody speaking in English language. I'm only one person who have tried the some word of the English language, and my dream ki now if I speak in Hindi language, so nobody are like my YouTube channel, nobody like me, and nobody subscribe my channel. So when I am try some word in an English language, so many of the people told, oh, Rahul is very intelligent person because he tries speaking in English language. ऐसे नहीं है भाई, ये तो सिर्फ माध्यम होता है समझाने के लिए। ज़रूरी नहीं है तुम इंग्लिश से बोल के यूट्यूबर बन सकते हो, तुम हिंदी बोल सकते हो। मैनी ऑफ द यूट्यूबर ओनली स्पीक इन हिंदी या हरियाणवी में नेटिव लैंग्वेज, दे हैव वेरी वेल। तो यार हरियाणा में मैक्सिमम पीपल ना इंग्लिश में ना अगर तुम बोलोगे वीडियो में तो कोई पसंद नहीं करेगा तुमको। लेकिन यार इस कैमरे को पसंद कर रहा हूँ यार मैं, देख कितना बैकग्राउंड कितना अच्छा आ रहा है यार। इंग्लिश का ही बाढ़ में छोड़ दो यार, तुम मेरी यार वीडियो देखो यार, बैकग्राउंड यार। आज मैं ना ये मोबाइल फ़ोन लिया 10,000 का, ये कितना अच्छा है यार, इससे शूट करूँगा।